जय किशन जी, मैं आप ही के पास आता हूं इस मामले में, खास तौर पे राजनीति में, जहां आपके पास इतने सारे उदाहरण पड़े हैं। पहले भी बहुत सारे नेताओं की सीढ़ियां आई हैं, उनके स्टिंग्स हुए हैं, उनके टेप्स चले हैं टीवी पर, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में भी है, राजनीति में भी है। जी, इससे हासिल होगा कुछ? जी नहीं, मैं हासिल की बात नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ, नैतिकता की बात कह रहा हूँ। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं एक बुगला भगत हूँ और ब्रह्मपुत्रों की सरकार का युधिष्ठिर हूँ और मैं बहुत ईमानदार कैबिनेट का मुख्यमंत्री हूँ, और वो कह रहा मैंने 30 मिनट में कार्रवाई कर दी। मैं सारी बात इसलिए पहले चर्चा कर रहा था कि ये एक एनजीओ या एक संस्था के लोग, इससे दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल की सरकार से, इसके मंत्रियों से एक आदमी परेशान नहीं है। बहुत सारे दिल्ली के व्यापारी परेशान हैं, बहुत सारे सफाई कर्मचारियों के ऑफिसर कर्मचारी परेशान हैं, बहुत सारे डॉक्टर परेशान हैं, बहुत सारे टीचर परेशान हैं, बहुत सारे अच्छे पुलिस अधिकारी भी परेशान हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स भी परेशान हैं, बहुत सारे सिविल सप्लाई के अफसर भी परेशान हैं, बहुत सारे जल बोर्ड PWD के अफसर भी परेशान हैं, बहुत सारे छोटे मोटे लोग भी बहुत परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल के पास, मैं एक विश्वास रखिए, एक जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जो मुझे तथ्य मेरे सामने आए हैं, जो विश्वास सूत्रों से मुझे पक्का खबर आई है कि 2 लोग अरविंद केजरीवाल के पास ये सीडी 20 दिन पहले लेके गए थे। ठीक है। और ये सीडी जो अमेरिका में इसकी विजिट हुई है और उससे पहले और उसके बाद की हरकतें इसमें हैं। ये मैं एक जिम्मेदारी और एक भरोसे के साथ आपको जानकारी दे रहा हूँ। कितने दिन पहले रिकॉर्ड हुई आपको पता है? अरविंद केजरीवाल जी के पास ये सीडी दिखाने गए, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो मैं बताना चाहता हूँ, 2 लोग इसके पास जाते हैं, इसको सीडी दिखाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये क्लिप मुझे दे दीजिए पूरी की पूरी, आप चले जाइए। वो दोनों लोग ये कहते हैं कि साहब हम आपको दे तो देंगे, लेकिन आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सीडी को आपकी कोई देखने के बाद आप कर दीजिए, हम सीडी आपको दे देंगे। इसने कहा कि नहीं, आप दे जाइए और आप जाइए। और फिर उसके बाद कई लोग दिल्ली के जो ग्रस्त थे, दुखी आत्मा थी, परेशान लोग थे, उनकी सबकी एक सलाह मशवरा, अंदर अंदर चर्चाएं चलती थी। परेशान ऑफिसर, परेशान व्यापारी, परेशान दुकानदार, मार्केट वाले, सबकी एक दूसरे से संपर्क हुआ। संपर्क होते होते इन लोगों ने वो सीडी, दोनों जो साथी थे, उन्होंने मेरे को 8-10 दिन पहले ये सीडी दिखाई, और मैंने इस सीडी को देख करके मैं बड़ा हैरान रह गया। मैंने जो दूसरी सीडी 1 साल पहले मैंने जी न्यूज के चैनल को भी दी थी, ABP न्यूज को भी दी थी। ऑडियो, इस संदीप जो मिनिस्टर है, ऑडियो था, इसने आज से 1 साल पहले अपने ऊपर गोली चलाने के लिए, सिक्योरिटी लेने के लिए, ड्रामा करने के लिए इसका स्टिंग दिया था, और इसने मेरे ऊपर भी गोली चलाने के लिए, साजिश रचने के लिए घोषणा की थी, यार दोस्तों से 60 गांस की थी। वो सीडी भी, और उसके बाद जो मार्केट के में डेमोलिशन किया गया, मार्केट को तोड़ा गया 35 साल पुरानी। ये लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में स्टे कराते हैं। स्टे होने के बाद इनका संदीप मिनिस्टर का टकराव शुरू हो जाता है। बहुत सारे व्यापारियों का, बहुत सारे दुकानदारों का, बहुत सारे ऑफिसर्स का, बहुत सारे मार्केट वालों का। ये बात वहां से बढ़ती बढ़ती मेरे तक आती है। मैं इस सिटी को देख करके बड़ा हैरान होता हूँ। मैंने ओम प्रकाश से कहा, ओम प्रकाश तुमने पहले भी सीडी दी थी, उसका क्या हुआ? कह लगे हमें कोर्ट से स्टे मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी संदीप जो है हमें परेशान कर रहा है, और 6 बार हमारे से संदीप का आदमी 1,30,30,000 रुपये लेकर के चला गया है। और इसका आदमी जो पैसे लेके जाता है, वो ये कहता है भी संदीप भाई साहब तो बड़े दानी आदमी है, उनकी सारी तनख्वाह अंधे कोड़ियों को दान दे दी जाती है। ठीक है सर, इसलिए भाई साहब का खर्चा नहीं चलता है। आप इसके बाद आप एक के बाद एक नए आरोप लगा रहे हैं। देखिए जय किशन जी, आपने कहा सीडी 20 दिन पहले से थी, उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि संदीप कुमार के आदमी पैसे भी लेते थे। पर आ रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है। अगर जो आप सच्चाई जानना चाहते हो, ये सीडी क्यों बनी है, कहां से आई है, सच्चाई जानना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं। तो बताइए ना सर जल्दी से। बात बढ़ते बढ़ते जब सीडी में देखता हूं, और ये टीम के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगा। मैंने पूछा भी क्यों नहीं करेगा? इन्होंने कहा हम 6 महीने पहले 400-500 लोग मुख्यमंत्री के पास संदीप की शिकायत लेकर गए थे। हमने कहा था संदीप ऐसे से पैसे मांगता है, पैसे ले रहा है, परेशान कर रहा है। सीएम को ये पेन ड्राइव सीडी
गोली मारने की, पैसे मांगने की दे के आए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से 2 महीने के बाद इन मार्केट के लोगों को फोन जाता है कि मार्केट पहले भी टूट गई है, ठीक है, दोबारा भी आप यहाँ से हट जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मंत्री चाह रहा वो ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद बात बढ़ती है लोकेंद्र, और ये इस भरोसे को देख करके कि सीएम कुछ नहीं करेगा, ये सीडी को लेकर के पूरा ग्रुप मुख्य इसको एलजी को दे के आता है। ठीक। और एलजी के देने के बाद और एलजी साहब के यहाँ से किसको चैनल को सीडी दी गई है, चैनल के पास सीडी देने के बाद अरविंद केजरीवाल को जब टेलीफोन करता चैनल या उसको जानकारी देता है तब वो बर्खास्त अरविंद करते हैं अपने मंत्री को। ठीक, बेशर्मी लोकेंद्र से आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं रागनी के पास कोई जाऊंगा। जगह नहीं मिलती देखिए, है, बोलिए। तो इसको बर्खास्त नहीं करना ठीक है चाहिए। जय किशन जी, ठीक है, इसको बोलिए। सदस्यता से भी- संदीप कुमार जी सदस्यता भी जो रद्द मार्केट करनी से चाहिए। पैसे की डिमांड रखते थे, जैसे ओम प्रकाश जी की मार्केट से, कोयला वाले मार्केट से, मच्छी मार्केट से, उन्होंने वहां लाखों रुपए की डिमांड रखी, 70,000 80,000 रुपए। और बकायदा जो है ओम प्रकाश जी के पास इस चीज का स्टिंग भी है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है। और मच्छी मार्केट में भी इन्होंने पैसे की डिमांड की है। वहां से भ्रष्टाचार भी ये करता है, खूब पैसे वहां आज भी सारी जो इलीगल चीजें हैं वो संदीप के ही देख रेख में होती है। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह पता है, मुझे याद भी है संदीप जब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से 1 महीना पहले संदीप ने ये कहा था कि मैं 600-700 करोड़ रुपए कमाऊंगा, एक बार मंत्री तो बन जाऊं। मैंने पार्टी को भी कहा था कि भाई आप जो ना गलत व्यक्ति को आप यहाँ से आप प्रमोट कर रहे हो, तो फिर भी पार्टी तो कुछ करती नहीं है, ये स्टंटबाजी करते हैं, बस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती अपने लोगों पर। रागनी नायक, अरविंद केजरीवाल का एक विज्ञापन बड़ा चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा कि कोई आपसे कुछ भी मांगे तो उसको दे देना, बस उसका वीडियो बना लेना। शायद उनको उस वक्त नहीं पता होगा कि सबसे ज़्यादा वीडियो उन्हीं के लोगों के बन जाएंगे। वैसे ताज़ा जानकारी है कि कल वो जा रहे हैं वेटिकन सिटी, जहां मदर टेरेसा का संत की उपाधि दिए जाने का कार्यक्रम है। वो सत्येंद्र जैन अपने स्वास्थ्य मंत्री के साथ और अपने पीए विभव के साथ वहां पर जा रहे हैं। बहरहाल इससे इतर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, अगर 20 दिन पहले उनको पता था तो इसका मतलब उन्होंने 30 मिनट में कार्रवाई नहीं की है, उन्होंने 20 दिन तक अपने मंत्री का सच छुपाया है। और इससे बड़ा धोखा दिल्ली की महिलाओं के साथ नहीं हो सकता और दिल्ली की जनता के साथ नहीं हो सकता। रोहित जी, अभी तो हम नैतिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अब संदीप कुमार के आर्थिक भ्रष्टाचार के भी कई पहलू सामने आ रहे हैं आप ही की डिबेट की चर्चा के जरिए। और जो दूसरी बात आपने अभी कही, अब देखिए दिल्ली से जो मतलब निकालना था वो तो निकल गया, दिल्ली का इस्तेमाल करना था लॉन्च पैड की तरह, अब तो वो पांव पसार ही रहे हैं बाहर। जब पंजाब गोवा में पूरा समय गुजरात में बिताने का सोच रहे हैं तो माइट एज वेल वेटिकन सिटी भी हुआ है, उसमें क्या है। दिल्ली गड्ढों से भरी है, डेंगू मलेरिया के एक हफ्ते में 487 केस सामने आए, पर सत्येंद्र जैन जी भी घूमने जाना चाहते हैं, जाने दीजिए। पर मैं समझती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि केजरीवाल जी का व्यवहार अपने पार्टी के दोषी मंत्रियों के प्रति कैसा रहा। जरा थोड़ा पीछे चलकर देख लेते हैं। जब जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया तो जब तक सारे पुख्ता प्रमाण वेरीफाई होकर सामने नहीं आए, जब तक उन्होंने तिहाड़ की हवा नहीं खा ली, तब तक केजरीवाल उनका समर्थन करते रहे। और जैसे ही वो पकड़े गए और तिहाड़ पहुंचे तो केजरीवाल जी ने कहा कि अरे भाई मुझसे गलती हो गई, मैं तो पहचान नहीं पाया। थोड़ा और आगे चलते हैं, पंजाब की तरफ देख लेते हैं। सुच्चा सिंह जी के ऊपर सीधा आरोप लगा दिया कि 2 लाख रुपए की रिश्वत ली है बिना किसी रसीद के। और जैसे ही वहां पर जन समर्थन उनके सामने आता हुआ दिखा तो अचानक से सारी पार्टी के लोगों ने मिलकर कह दिया कि हम तो सुच्चा सिंह जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। और वैसा ही प्रकरण मैं समझती हूँ 20 दिन पहले ये सीडी उनके पास आई थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू आर पुश टू द वॉल, जब आपके पास कोई और चारा नहीं बचा, आपको लगा कि आपकी फजीहत होगी, दूसरी पार्टियां विपक्षी दल इसका मुद्दा बनाएंगे, मीडिया आपका भांडाफोड़ करेगा, तब आपने ये कदम उठाया है। और जहां तक महिलाओं के प्रति अत्याचार की बात है, मुझे बताइए 2 बार कैबिनेट रीशफल हो चुका है, क्यों नहीं किसी महिला को कैबिनेट का हिस्सा बनाया? क्यों इनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कोई महिला नहीं है? क्यों सोनी शर्मा को आत्महत्या करनी पड़ी? क्यों कुमार विश्वास के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला अचानक से हॉस्टाइल हो गई, चुप हो गई? क्यों मधु भादुड़ी जो फाउंडिंग मेंबर थी उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी? क्यों शाजिया इल्मी को भी एक तरीके से निकाल ही दिया गया? ये महिला विरोधी विचारधारा वाली पार्टी है और यही संदेश जो मिलते हैं नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, वो और ज्यादा महिलाओं का शोषण करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। लेकिन ये तो उनका अपना फैसला है ना कि वो अपनी मंत्रिमंडल में महिला को रखेंगे या नहीं रखेंगे, अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में महिला को रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब उन्होंने जिसको भी रखा, विजेंद्र गुप्ता जी,
रोहित जी, जी, इससे ये तो पूरा कर लीजिए, ये फिर तो जा रहा हूं पता विजेंद्र जी। चलता है ना कि वो नहीं चाहते कि महिलाओं को निर्णय, हाँ, वो नहीं चाहते कि महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिका में रखा जाए, इसलिए उनको बार बार इस तरीके से याद दिलाना पड़ता है कि कोई महिला को उन्होंने मौका नहीं दिया कि दिल्ली में नेतृत्व की भूमिका में ऊपर आ पाए। रागनी, आपकी तस्वीर दिखनी बंद हो गई है, कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद वहां पर, हम उसको ठीक कराते हैं। तब तक विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी पार्टी के कुछ लोग, मुझे जानकारी मिली है अब से थोड़ी देर पहले, पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे हैं। प्रवेश वर्मा, आपके जो सांसद हैं, उनकी अगुवाई में आप लोग क्या शिकायत लेके गए हैं और किस आधार पर लेके गए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई उनका निजी मामला है, वो सार्वजनिक हो गया, इस आधार पे आप उन पे कानूनी शिकायत थोड़ी कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक महिला की अश्लील फोटो बनाई गई है। सवाल ये है कि उसकी जानकारी के बगैर ये फिल्म बनाई गई है, फोटो बनाई गई है, अश्लीलता, और उसको ब्लैकमेल किया गया है। ऐसे साफ रूप से संकेत इंगित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें सिर्फ यौन शोषण का विषय नहीं है, बल्कि उनकी फिल्म बनाकर एक महिला की, उन्होंने उसको सार्वजनिक उसमें वो आई है, मीडिया के सामने आई है, मीडिया को के समक्ष आई है। तो इसका मतलब साफ है कि एक महिला की अश्लील तस्वीरें उन्होंने मीडिया में, सोशल मीडिया में या जहाँ भी दी हैं। ये जो पूरी सीडी है, ये संदीप कुमार के पास ही थी, क्योंकि उन्होंने ही बनाई थी। तो ये सीडी बाहर कैसे आई, उन्होंने बनाई, ये कैसे पता लगा सर आपको? सवाल ये है कि एक अपराध नहीं है ये तो साफ रूप से कहा जा रहा है। जिस तरह से सीडी को देखा जाए, तो उसको जिस तरह से कैमरे को सेट किया जा रहा है, जिस तरह से पहले सोफे की तरफ उसका मुंह है कैमरे का, फिर उसके बाद वो पलंग पर सेट किया गया है, और वो पूरे का पूरे सीन में कैमरा जरा भी हिल नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं पर रखा हुआ है वो। सर, संदीप आप कुमार तो कह रहे देखेंगे हैं तो मैं वो हूं ही नहीं बिल्कुल इसमें। फिक्स एक संदीप कुमार तो कह रहे हैं न्यायिक जांच करा लीजिए, मैं हूं ही नहीं इसमें। सवाल ये है, ये तो यही तो इसकी इन्वेस्टिगेशन है। यही तो चाहते हैं पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे, थॉरोली इन्वेस्टिगेट करे, और उन महिलाओं से भी बातचीत करे कि क्या उनको ब्लैकमेल किया गया है, और अगर ब्लैकमेल किया गया है तो, और फिर ये और इस तरह की फिल्में क्या और भी महिलाओं के साथ बनाई गई है, इनके तमाम दस्तावेज पुलिस को उठा लेने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक महिला या दो महिला का मामला है। इसमें साफ रूप से प्रतीत होता है, क्योंकि सोनी मिश्रा के मामले में भी आप जानते हैं किस तरह पूरा एक सेक्स स्कैंडल निकला है। किस तरह सोनी मिश्रा को कहा गया कि आपको बड़े नेताओं के पास जाना होगा, आपको समझौता करना पड़ेगा, अपने शरीर से प्यार करना बंद करना पड़ेगा। तो इस पार्टी के अंदर कल योगेंद्र यादव जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, पंजाब के अंदर जो हो रहा है, और 2 लोगों पे सीधे आरोप लगाए हैं कि इस तरह का व्यभिचार वहाँ भी हो रहा है। तो ये इस पार्टी की एक चाल साफ रूप से नज़र आ रही है। इनका ये एक प्रकार से मॉडस ऑपरेंडी यहाँ साफ रूप से नज़र आ रही है, और इस चरित्र हनन का मामला इस पार्टी का साफ रूप से नजर आ रहा है। सर, लेकिन उन महिलाओं ने शिकायत की है या नहीं की है, करना चाहती है नहीं करना चाहती, आपके पास जानकारी है कुछ लोकेंद्र? यही तो इन्वेस्टिगेशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। लोकेंद्र के संपर्क में महिलाएं, इसकी उन्होंने पूरी बताया जांच होनी चाहिए। बताइए, वो शिकायत कर रही है? अभी उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि वे शिकायत करना चाह रहे हो, या मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं आया सामने। ये सहमति के संबंध में देखिए, सहमति या असहमति ये तो संदीप जी बताएंगे अच्छी तरह। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर वीडियो बनाया गया है तो वीडियो ब्लैकमेलिंग के लिए बनाया गया, इस्तेमाल के लिए बनाया गया। उनको ब्लैकमेल किया गया? सर, ये तो संदीप ही बता सकते हैं अच्छी तरह की ब्लैकमेल के, लेकिन जो भविष्य के लिए जो अगर उसने बना के रखा है तो कुछ ना कुछ ब्लैकमेल के लिए महिलाओं ने बनाया आपको गया। नहीं बताया कि ब्लैकमेल किया गया या नहीं किया गया? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आपसे ऐसा अभी तक कुछ नहीं बताया। जल्दी से मोनिका जी, एक कमेंट आपका कानूनी पहलू की नजर से, उसके बाद हम ब्रेक के बाद इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आ रहा हूं आपके पास। मोनिका जी से कमेंट ले लूं छोटा सा, फिर आ रहा हूं। बोलिए मोनिका जी। देखिए, जैसे विजेंद्र जी ने कहा, थरो इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए। क्यों? अगर ये साबित होता है कि किसी सरकारी काम के लिए सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए, उन पर दबाव डाला गया और ब्लैकमेल के पर्पस के लिए सीडी बनी है, तो बहुत ग्रेव ऑफेंस है। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है रेप की, उस कैटेगरी में आएगा। साथ में महिला का पति कंप्लेंट कर सकता है, और सेक्शन 166 का भी वायलेशन होता है। तो अगर दबाव है या अनड्यू फेवर्स के लिए है, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा ऑफेंस बनता है।
केवल ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला नहीं होगा, केवल ये इमोरल एक्ट का मामला नहीं होगा, ये इलीगल एक्ट का मामला होगा। ओम प्रकाश जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बताना चाह रहे हैं? और हाँ बोलिए। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो वीडियो दिया है मुझे ये किसी ने दिया था, और एक आज शाम को भी मुझे एक फ़ोन आया है 30-35 रिकॉर्डिंग में आज इसको और दूंगा अभी। ऑडियो या वीडियो? इसके पैसे लेते ये पैसे रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग गलत नहीं होती है, किसी के पास कॉल करके डिमांड की जाती है, पैसे दिए जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं। 30-35 एक व्यक्ति की मेरे पास कॉल आई है, मैं उसको कल दूंगा। ओम प्रकाश ये दावा कर रहे हैं, जिनकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो सवाल अब सिर्फ नैतिक भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, इसमें आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला भी आ रहा है। जैसा रागिनी नायक और विजेंद्र गुप्ता अब सीधे सीधे तौर पर ये खुल के कहने लगे कि इस मामले की जब गहराई से जांच होगी तभी सच सामने आएगा। पर हमारा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल तो अपनी तरफ से सच झूठ तय करके फैसला सुना चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, या उसका चरित्र प्रमाण पत्र उसके माथे पर नहीं लगा होता। और वो इसका श्रेय भी लेना चाहते हैं कि आधे घंटे के अंदर उन्होंने कार्रवाई कर दी। पर 20 दिन तक वो सीडी के साथ क्या कर रहे थे? क्या वो सीडी को दबाना चाहते थे? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि ये मामला अपनी मौत खुद से मर जाए और बाहर किसी को पता न लगे? और अगर ऐसा था तो फिर वो 30 मिनट में कार्रवाई करने का दावा करके महान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?